प्रतिशत वाला मामला अध्यक्ष महोदय हमारी सरकार में नहीं चलता। जैसा कि माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि हमारे जमाने में प्रतिशत चलता था, तो क्या अब परसेंट चलेगा, ये बता दें। आपको कितना परसेंट चाहिए, आप तो क्लियर कर दीजिए। आप सभी सांसदों की चिंता कर रहे हैं कि पत्नी जी का चिंता कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष के माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि शासकीय परिषद में जब प्रस्ताव पारित होंगे, एक्शन प्लान तैयार होगा, तो कितना परसेंट सदस्यों का सुझाव या प्रस्ताव से सम्मिलित होंगे, और चूंकि उसका अध्यक्ष कलेक्टर महोदय है, तो कलेक्टर महोदय का कितना प्रतिशत रहेगा, सामान्य भाषा में प्रतिशत में बता दीजिए मेरे को। ये प्रतिशत वाला मामला अध्यक्ष महोदय हमारी सरकार में नहीं चलता है। नहीं परिषद वो आप उस स्वरूप में मत लीजिए ना, सवाल को आप घुमा रहे हैं। हमारी सुझाव, हमारे प्रस्ताव को कितना महत्व दिया जाएगा, कितना सम्मिलित किया जाएगा, वो 15% का ही चक्कर है। नहीं धर्मजीत, ये ठीक है ना, वो चक्कर तो खत्म हो गया जो आप बोल रहे हो। ये नया चक्कर में क्या है, कलेक्टर का प्रस्ताव होगा कि केवल हम लोग वहां बैठे रहेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि हमारे जमाने में प्रतिशत चलता था, तो क्या अब परसेंट चलेगा, ये बता दें। यादव जी क्या परसेंट चाहिए, तुम पहले बताओ। मंत्री, मैं जो बोल रहा हूँ, आपके पक्ष के विधायक साथियों के साथ भी ये परिस्थिति निर्मित होगी। आप कृपया सदन में स्पष्ट कर दीजिए, सदस्यों परसेंटेज का मामला खत्म हो जाएगा ना, हो जाएगा पूरी तरह यही पूछ रहे हैं। आपको कितना परसेंट चाहिए, आप तो क्लियर कर दीजिए। परसेंट का मामला पूरी जगह से समाप्त हो जाएगा। मैं नकदी ये बता दीजिए। विकास कार्यों में विधायकों को कितने प्रतिशत उनके वो सम्मिलित होगा एक्शन प्लान में, कार्यों में बोल रहा हूँ। आदरणीय सदस्य की मंशा को मैं समझ रहा हूँ। वो चाह रहे हैं कि कितना वो टोटल कार्य स्वीकृत होगा, उसमें कितने अमाउंट का कार्य विधायक के अनुशंसा पे स्वीकृत होगा, सदस्यों ये पूछना चाह रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इसमें ऐसा कोई विधायक के कहने पे कितना, कलेक्टर के कहने पे कितना, जिला पंचायत सदस्य के कहने पे कितना, ऐसा कोई विषय नहीं होता अध्यक्ष महोदय। शासी परिषद एक कलेक्टिव निर्णय लेती है, सामूहिक निर्णय लेती है, और उसमें निश्चित रूप से सभी सदस्यों के ओपिनियन का, विमत का ध्यान रखा जाता है। मंत्री जी, इसका एक बात बताना धरातल में देख लीजिए, अगर आप जब अगले सदन में आएंगे, ये आप जो वक्तव्य दे रहे हैं, इसमें धरातल में यही होगा कि कलेक्टर के सारे प्रस्ताव सम्मिलित होंगे, स्वीकृत होंगे, और हम लोग दस्तखत करके आ जाएंगे। ये धरातल में होगी यही। सुनिए, कुछ नहीं होगी। तो चलिए ना धर्मजीत भैया, अगले बार आ जाएंगे ना, मैं इंतजार कर रहा हूँ ना। बात बता दूं, हाँ, उसके बाद आप बोल लीजिए ना, मैं कोई दिक्कत नहीं है। अभी 8-15 दिन पहले एक बैठक हुई थी, उसमें 1 करोड़ रुपया का काम मुझे भी देने के लिए, प्रस्ताव देने के लिए बोला गया, और 1 करोड़ रुपया अटल श्रीवास्तव जी को भी देने के लिए बोला गया। इसमें कहाँ का भेदभाव हो गया? श्रीमती चौधरी, बस आप हो गया। अपने हिसाब से मत देखिए ना, आप वरिष्ठ हैं, सीनियर हैं, 12 मिनट हो गए। नयों के साथ क्या होगा आप देखिएगा। माननीय मंत्री जी, शक्ति मेरा जिला है, मेरा कलेक्टर वहीं रहते हैं। उनने मुझे फ़ोन करके बताया कि आप 1 करोड़ का प्रस्ताव भेज दीजिए। ठीक है, उनको भी 1 करोड़ का दिया, मगर मेरे लोकसभा में कोरबा में मेरी पत्नी है, वहाँ के कलेक्टर ने कहा कि आप 1 करोड़ का प्रस्ताव भेज दीजिए, जबकि कोरबा जिले के 4 विधानसभा क्षेत्र उसके अंतर्गत आते हैं। तो प्रतिशत का मतलब ये है कि साकी विधायक, आपके सांसद, आपके सदस्यगण, इनको कुछ आपने ऐसा तय किया है कि 20%, 25%, 40% कितना कितना काम देंगे? आप काम के बारे में आप सभी सांसदों की चिंता कर रहे हैं कि पत्नी जी का चिंता कर रहे हैं। नहीं सर, मैं पूछना चाहता हूं कि सांसदों का क्या हिस्सा है, विधायक का क्या हिस्सा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा गाइडलाइन में, नियम में कहीं पर ऐसा नहीं है कि कलेक्टर का प्रस्ताव कितना होगा, विधायक का कितना बता दिया था आपने। अनौपचारिक स्तर पे रामविचार जी कुछ बोलना चाहते हैं इसमें? अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से सुझाव, नेता आप प्रश्न नहीं सुझाव कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, ये जो अभी शासकीय जो परिषद बना, इसके पहले प्रभारी मंत्री हुआ करते थे। प्रभारी मंत्री आपके सरकार के समय में नियम कानून को ताक में रख करके प्रभारी मंत्री को अधिकृत किया, नामित किया उनको, और डीएमएफ में जिस प्रकार से खेल चला प्रभारी मंत्रियों के द्वारा और कहीं से,
वो अध्यक्ष महोदय उसकी शिकायत हम लोगों ने मिल करके भारत सरकार में हम लोगों ने किया, बैठक में किया, और माननीय प्रधानमंत्री जी के गाइडलाइन के आधार पर इसमें पूरा निष्पक्षता के साथ कार्रवाई हो और पूरे क्षेत्रीय समस्याओं, वहां की जो भौगोलिक स्थिति है, वहां क्या जरूरत है उसको देखते हुए ये निर्णय कर सके, इसलिए चेंज किया गया है महोदय। ये गड़बड़ियां तो आपके समय में हुई है, हमारे समय में गड़बड़ी नहीं होगी। और इसमें मैं आप सबसे आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इसके पहले जो गड़बड़ियां हुई हैं उसकी जो है पूरा निष्पक्षता के साथ पूरी जांच होनी चाहिए, ये मेरा निवेदन है। मंत्री जी, मैं अध्यक्ष महोदय से थोड़ा क्षमा चाहता हूं। अगर आज इन मंत्रियों को अपने विधायक और अपने सांसद से ज़्यादा विश्वास कलेक्टर पर है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि कलेक्टर लोग व्यवहारिक रूप से जिसको जितना देना है काम का उतना दे दें, बाकी आप जांच करवा लीजिए। पूरे 5 साल के हमारे पास जितने भी हैं, फिर हम 15 साल का जांच कराएंगे। चलिए ठीक।